Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I am assistant professor in ABS Engineering College Ghaziabad in electrical and electronics engineering department. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में फुल वोल्टेज स्टार्टिंग देखा था, डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड को भी देखा था, इस लेक्चर में हम रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग शुरू करने जा रहे हैं। रिड्यूस वोल्टेज का मतलब हमें सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस करना। रिड्यूस करने के लिए हमने जैसा पहले डिस्कस किया था कि तीन मेथड हम यूज करेंगे, आपका स्टेटर रजिस्टर और रिएक्टर स्टार्टिंग, सेकेंड वन ऑटो ट्रांसफार्मर एंड थर्ड वन इज द स्टार डेल्टा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड में। इसमें रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग, जैसा मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि ये जो स्टार्टिंग मेथड्स हम पढ़ रहे हैं और केवल स्क्वायर के इंडक्शन मोटर के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर? ठीक है। फिलहाल रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग ऐसा नहीं है कि आप वाउंड रोटर में नहीं यूज कर सकते, लेकिन वाउंड रोटर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां सबसे अच्छा मेथड होता है रजिस्टर कंट्रोल यूज करके, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल स्टेटर, रजिस्टर और रिएक्टर स्टार्टिंग, हम रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, रिएक्टर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हमने तीन सप्लाई लिया हुआ है, ए बी सी। क्लियर? और ये क्या है? मोटर के वाइंडिंग से कनेक्टेड, मोटर के स्टेटर साइड से कनेक्टेड। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका कि हमने ये रिएक्टर यूज किया। रिएक्टर का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर लिया या वेरिएबल रिएक्टेंस यूज कर लिया। तो वेरिएबल रिएक्टेंस यूज करने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो वोल्टेज है, अगर हम सीधे सीधे इस नोड का जो कनेक्शन है, अगर ये यहाँ पे कनेक्ट होता तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा का पूरा क्या किया हमने, ये जो आपकी लाइन सप्लाई आ रही है उस लाइन सप्लाई के ही हमने क्या कर दिया, सीधे कनेक्ट कर दिया। क्लियर? ठीक है। जो भी लाइन सप्लाई आ रही है, रिएक्टर यूज किया हुआ, ये लाइन सप्लाई आ रही है फेज ए, फेज बी, फेज सी की। अगर ये कनेक्शन यहाँ पे होता तो हमने क्या करता, हमने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग कर देती। लेकिन बीच में हमने क्या ले लिया है? बीच में हमने ले लिया है रिएक्टर। रिएक्टर यूज करने का मतलब ये क्या हो गया कि अब आपने क्या करना है, इसको वोल्टेज को रिड्यूस करना। तो वोल्टेज हम कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे कि अगर मैं वोल्टेज को देखूं तो अगर मैं यहाँ पे सीधे कनेक्शन रखता, यानी इस नोड से सीधे आपको सप्लाई मिलता, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको क्या दिख रहा है? अगर हम पर फेज वोल्टेज की बात करें, ये वोल्टेज दिख रही है, नोड और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है? V1 के बराबर। अगर हमने सीधे यहाँ पे ही सप्लाई दिया होता, यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, अगर डायरेक्ट ऑनलाइन जोड़ा होता तो हमें वोल्टेज क्या दिखता है? ये V1। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? वोल्टेज इस वाइंडिंग में रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होने का मतलब क्या है? सीरीज सर्किट ही होता है। सीरीज सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडर रूल हम अप्लाई कर देते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से वोल्टेज आपका, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक रिएक्टर है, ये वोल्टेज आपका V है, टोटल वोल्टेज। अगर मुझे इसके क्रॉस का वोल्टेज निकालना है, क्लियर, और ये जो रेशियो है, इन दोनों का जो लीनियर रेशियो है वो x के बराबर आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? x इंटू V1 के बराबर, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए के बराबर। लीनियर प्रोपोर्शन है, लीनियर प्रोपोर्शन है तो ऑब्वियस सी बात है लीनियर प्रोपोर्शनलिटी के साथ आपका वोल्टेज भी रिड्यूस हो। क्लियर? तो यहाँ पे वही चीज है। यहाँ पे अगर हमने सीधे इसी सप्लाई से कनेक्ट किया होता तो डायरेक्ट ऑनलाइन हो जाता, वोल्टेज मिलता मुझे V1। लेकिन अब वोल्टेज मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें वोल्टेज मिल रहा है इस नोड, मतलब यहाँ पे हमने कनेक्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है ये वोल्टेज क्या मिल रहा है मुझे? x इंटू V1 के बराबर। यानी लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज क्या मिल रहा है? x इंटू V1। यानी x फैक्टर के साथ तीनों फेज में आपने बैलेंस तरीके से क्या कर दिया? वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया। जब वोल्टेज आपका रिड्यूस हो गया तो करंट आपका रिड्यूस होना ही होना है। अब करंट कितने फैक्टर से रिड्यूस होगा ये भी आपको क्लियर आइडिया है, क्योंकि आपको सर्किट पता है। सर्किट क्या है आपका? सिंपल सर्किट है। सर्किट हमने उस दिन भी निकाला था, हमने क्या कर दिया इसको, इंपीडेंस आपका ZSC हो गया। ZSC का मतलब क्या हो गया? R1, R2, X1, X2 सब सीरीज में हो गए। लेकिन वोल्टेज हमने रिड्यूस करके XV1 कर दिया। क्लियर? XV1 करने का मतलब क्या हो गया? अगर ISC को हम रेफरेंस लेके चल रहे थे तो ISC की वैल्यू क्या आ रही थी? V1 अपॉन ZSC के बराबर। यहाँ पे अगर हम करंट निकालें, करंट देखो, चूंकि ये सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम ही होगी। अगर हम इसके लिए करंट निकालें, यानी यहाँ पे करंट निकालें IST की वैल्यू, तो IST की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? IST दिख रहा है आपको XV1 अपॉन ZSC के बराबर। यानी V1 में ZSC की वैल्यू कितनी है? ISC के बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इंटू ISC के बराबर। क्लियर? यानी आपको जो करंट मिल रहा है,
करंट किस फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है, एक्स फैक्टर के साथ करंट भी रिड्यूस हो रहा है अगर हम इसको डीओएल मेथड से कंपेयर करें। क्लियर? तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने वोल्टेज को जैसे ही रिड्यूस किया तो जो स्टार्टिंग करंट की वैल्यू है, स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर यानी कि IST हमने मान लिया, तो IST की वैल्यू हमने क्या देखी, S इंटू ISC के बराबर आ रहा है। ये चीज क्लियर है? करंट क्या ड्रॉ कर रहा है उससे मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं कि सप्लाई से क्या करंट आ रही है। यहाँ पे अगर सर्किट को ध्यान से देखेंगे आप तो सप्लाई करंट, ये करंट सब करंट क्या है, सेम करंट। क्लियर? सारा करंट क्या है, सेम करंट है, क्योंकि तीनों सीरीज में रिप्रेजेंटेड है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या चीजें हो रही है यहाँ पे, करंट तीनों में क्या है, सेम। क्लियर? तो मोटर कितना करंट ड्रॉ करेगा, एक्स इंटू ISC के बराबर। मोटर क्या करंट ड्रॉ कर रहा है उससे मतलब है वो क्या है, एक्स इंटू ISC के बराबर। फिर वही काम टाउ EST अपॉन टाउ EFL। क्लियर? इसका रेशियो क्या होता है, मोटर क्या करंट ड्रॉ कर रहा है, यहां पे हमने देखा मोटर करंट क्या ड्रॉ कर रहा है, ये अगर स्टार्टिंग कंडीशन में ये IST है आपका, तो सेम IST यहां भी फ्लो होना है, सेम IST यहां भी फ्लो होना है, यानी मोटर में फ्लो होने वाला करंट IST के बराबर ही है। क्लियर? ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। और स्टार्टिंग में जो सप्लाई करंट मिलेगी ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, IST की वैल्यू x इंटू ISC के बराबर मिलेगी स्टार्टिंग सप्लाई करंट, क्योंकि वो IST के बराबर है, क्योंकि तीनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है? ठीक, तो यहां पे क्या आ जाएगा, IFL का स्क्वायर इंटू SFL। क्लियर? IST की वैल्यू क्या है, ऑब्वियस सी बात है x इंटू ISC के बराबर है, x ISC अपॉन IFL का स्क्वायर इंटू SFL। क्लियर? ये क्या आ जाएगा आपका, x स्क्वायर ISC अपॉन IFL का स्क्वायर इंटू, तो ये डिफरेंस आ रहा है, ये आपका आ गया टाउ EST अपॉन टाउ EFL की वैल्यू। क्लियर? यानी x स्क्वायर फैक्टर के साथ ये वैल्यू चेंज हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम इसको ड्यूअल मेथड से कंपेयर करें, ड्यूअल मेथड से कंपेयर करने का मतलब कि आपका स्टार्टिंग टाइम में जो टॉर्क है, क्लियर, स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू और आपका जब आप रिड्यूस वोल्टेज में स्टेटर रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है उसका रेशियो, यानी उसे कंपेयर करना हमें। तो स्टार्टिंग टॉर्क किसके लिए, फॉर स्टेटर रजिस्टर मेथड, स्टेटर रिएक्टर स्टार्टिंग अपॉन स्टार्टिंग टॉर्क फॉर DOL स्टार्टिंग। स्टार्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शन है, अगर आप फॉर्मूले को देखें, टॉर्क क्या होता है, टाउ EST का फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू V1 स्क्वायर अपॉन R2 बाई S का स्क्वायर प्लस मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं उसके टर्म में, टाउ EST इक्विवेलेंट सर्किट के टर्म में लिख रहा हूं, 3 बाई ओमेगा S इंटू VTH स्क्वायर अपॉन RTH प्लस R2 बाई S का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू R2 बाई S। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 1। क्लियर? S की वैल्यू क्या आ जानी है, 1 के बराबर हो जानी, 1 के बराबर हो गया, यानी यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या हो गई, नोन, RTH, R2, X, R2 सब क्या है, नोन है, ओमेगा S भी आपका नोन है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज पे। जो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, आपके वोल्टेज पे। क्लियर? टाउ स्टार्टिंग आपको मिलेगा जब स्लिप की वैल्यू क्या हो जाए, 1 के बराबर, तो सारे टर्म आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, बस वेरिएबल टर्म क्या होगा आपका, सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज क्या है, यहाँ पे x इंटू V1 का स्क्वायर अपॉन DOL में हम क्या करते हैं, V1 दे देते हैं, तो V1 का स्क्वायर, ये क्या आ गया, x स्क्वायर के बराबर।
क्लियर? तो अगर दोनों के स्टार्टिंग टॉर्क को अगर हम कंपेयर करें तो क्या आ जाता है x स्क्वायर के बराबर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टेटर, रजिस्टर और रिएक्टर मेथड में हम कैसे वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं, क्या करंट का रिलेशन होता है। करंट यहाँ पे IST इक्वल टू x इंटू ISC के बराबर आता है। ISC हमने DOL के लिए रेफरेंस लिया था। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।